लेक्चर नेक्स्ट। चलिए इसमें देखें समायोजन क्या होता है। देखिए समायोजन का अभिप्राय, समायोजन प्रक्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की आवश्यकताओं व उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच तालमेल स्थापित करते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों के मध्य तालमेल स्थापित नहीं कर पाता, ऐसे व्यक्ति तनाव, चिंता, कुंठा आदि का शिकार होकर असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। इसी स्थिति को कुसमायोजन अथवा मानसिक रोग कहते हैं। स्किनर के अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। स्किनर ने क्या कहा था? समायोजन जो है अधिगम प्रक्रिया, यानी ये सीखने की एक प्रक्रिया है। मानसिक रोग क्या होता है? तनाव हो गया, दुश्चिंता हो गया, दबाव हो गया, भागनासा या कुंठा हो गया और द्वंद्व या संघर्ष हो गया। चलिए तनाव के बारे में जानते हैं। जब व्यक्ति समय या परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता तथा असफल हो जाता है तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। मतलब जो व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है किसी परिस्थिति में, अगर वह नहीं कर पाता तो क्या हो जाता है? तनाव का शिकार हो जाता है। दुश्चिंता क्या होता है? जब अचेतन मन की दंभित इच्छा चेतन मन में आने का प्रयास करती है या आ जाती है तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। दबाव, सफलता, असफलता व आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति दबाव महसूस करता है। भगनासा या कुंठा, बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी जब व्यक्ति असफल हो जाता है तो वह निराश हो जाता है। इसी निराशा को मनोविज्ञान की भाषा में कुंठा या भगनासा कहते हैं। समझ गए आप लोग? द्वंद्व व संघर्ष, जब एक साथ दो अनुकूल अवसर उपस्थित हो जाते हैं और चयन किसी एक का करना होता है तो मस्तिष्क द्वंद्व अथवा संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। मतलब कौन सा करें इसके लिए। मानसिक मनोरचनाएं, समायोजन तंत्र, आत्म सुरक्षात्मक शक्तियां, आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकाएं या प्रतिरक्षण प्रणालियां अथवा रक्षा तंत्र। मानसिक मनोरचनाएं वे साधन हैं जिनको व्यक्ति मानसिक रोगों से बचने या समायोजन स्थापित करने के लिए उपाय के रूप में अपनाता है। मानसिक मनोरचनाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष उपाय, बाधाओं को दूर करना, अन्य मार्ग खोजना, लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना, विश्लेषण एवं निर्णय। अप्रत्यक्ष उपाय में दमन। सिगमंड फ्रायड ने सर्वप्रथम दमन शब्द का प्रयोग किया। कटु अनुभूतियां, दुखद बातें, अतृप्त इच्छाएं आदि को बलपूर्वक भुला देना दमन कहलाता है। दीवा स्वप्न, मन तरंग, कल्पना प्रवाह, हकीकत में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनको कल्पना के माध्यम से पूर्ण करके क्षणिक आनंद या संतुष्टि प्राप्त कर लेना दीवा स्वप्न कहलाता है। दीवा स्वप्न की अधिकता अपराधी बना सकती है। दीवा स्वप्न की अधिकता किशोरावस्था में होती है। तो ठीक है, दीवा स्वप्न की अधिकता कब होती है? किशोरावस्था में होती है। अब देखिए प्रक्षेपण क्या होता है? अपनी असफलता का दोष किसी पर भी लगाकर अपने आप को संतुष्ट कर लेना। प्रक्षेपण क्या होता है? मतलब अपने आप का बचाव कर लेना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, परीक्षा में असफल होने पर तबीयत को देना मतलब ये मेरा तबीयत खराब है, दूसरा अपने आप को बचाव करना, यही हो गया। औचित्य स्थापन, किसी भी कारणवश कोई पद या वस्तु प्राप्त नहीं होती है, उसी पद या वस्तु में दोष निकालकर अपने आप को संतुष्ट करना औचित्य स्थापन कहलाता है। लोमड़ी द्वारा अंगूर खट्टे बताना, आईएएस नहीं बन पाने पर उसी पद में दोष निकालना। आश्रित होना, कर्महीन व्यक्ति पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होकर अपने आप को समायोजित करता है। प्रतिगमन, जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है उससे बचने के लिए अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौट आना प्रतिगमन कहलाता है। उदाहरण, एक वयस्क का बच्चों की तरह फूट फूट कर रोना, एक लड़की का वापस अपने पीहर आकर अपनी माँ की गोद में सो जाना। तादात्मीकरण,
क्या होता है? समायोजन स्थापित करने के लिए व्यक्ति अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तालमेल स्थापित कर लेता है जिससे कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। व्यक्ति ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करने लगता है। शोधन, मार्गान्वंतीकरण, मार्गा मार्गान्तीकरण या शुद्धिकरण। शोधन तो शोधन, शुद्धिकरण। असामाजिक प्रवृत्तियों को सामाजिक प्रवृत्तियां कर समायोजन स्थापित करना ही शोधन अथवा शुद्धिकरण है। क्षतिपूर्ति उपाय या क्षति परक उपाय। जिस क्षेत्र में व्यक्ति कमजोर है उसकी क्षतिपूर्ति किसी अन्य क्षेत्र या साधन के माध्यम से कर अपने आप को समायोजित करता है। उदाहरण, विकलांग बालक का कक्षा में प्रथम आकर अपने आप को समायोजित करना। कम ऊंचाई वाली लड़कियों का ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर अपने आप को समायोजित करना, मतलब अपने आप को एडजस्ट करना, क्षतिपूर्ति उपाय हो गया, क्षतिपरक उपाय हो गया। आक्रामक उपाय, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय, जो व्यक्ति आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है उसी पर आक्रामक रुख अपनाकर अपने आप को संतुष्ट करता है। अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय, जो व्यक्ति आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है उसका बदला अन्य तरीके से लेकर अपने आप को संतुष्ट करना। उदाहरण, कुम्हारी को वो जितना नहीं, कुम्हार कुम्हारी को तो जीतता नहीं, गधी के कान ऐंठता रहता है। अच्छा, समायोजन के प्रतिमान। सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन समायोजन का आधार है। ईगो, अहम अवस्था समायोजन का आधार है। लिपिडो प्रवृत्ति समायोजन का आधार है। एडलर के अनुसार श्रेष्ठता प्राप्ति की समायोजन का आधार है। श्रेष्ठता प्राप्ति ही समायोजन का आधार है। युंग के अनुसार आत्मसिद्धि ही समायोजन का आधार है। दिल भावनाएं दिमाग विचार में संतुलन बनाए रखना ही अपना सिद्धि है। स्वप्न, सिगमंड फ्रायड, स्वप्न अचेतन मन का स्वरूप है। किसने बोला था? सिगमंड फ्रायड ने। एडलर, स्वप्न चेतन मन का स्वरूप है। यहाँ देखिए, सिगमंड फ्रायड जो बोले थे स्वप्न अचेतन मन का स्वरूप है, लेकिन एडलर क्या बोले हैं? स्वप्न चेतन मन का स्वरूप है। युंग, स्वप्न अचेतन, चेतन व अर्धचेतन तीनों का प्रतिरूप है। किसने बोला था? युंग ने। नोट, सिगमंड फ्रायड के विचारों को प्रमुखता दी जाती है। किसके विचारों को? सिगमंड फ्रायड के विचारों को प्रमुखता दी जाती है।